Hello friends, I am Dr. Savita Kumari, Senior Obstetrician and Gynecologist in Accord Super Specialty Hospital, Greater Faridabad. आज का जो हमारा विषय है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। पेशेंट्स जो प्रेग्नेंट होती हैं आती हैं कि डॉक्टर हमारा प्रेगनेंसी हाई रिस्क है या नॉर्मल प्रेगनेंसी है। एक तो हाई रिस्क जो टर्म है इसको रिट्रोस्पेक्टिव भी हम लोग लेते हैं, जब सब कुछ डिलीवरी वगैरह सब ठीक हो गया तो यानी हाई रिस्क नहीं थी। तो मैं बता दूं किन चीज़ों में कब हम सोचेंगे कि ये प्रेगनेंसी हाई रिस्क है। अगर एडवांस मैटरनल एज है, मदर का एज फर्स्ट कॉन्सेप्शन में 35 साल से ऊपर है, तो ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी में है। और अगर आपका कुछ लाइफ स्टाइल है ऐसी कि जो प्रेगनेंसी को पोज करती है एज अ हाई रिस्क, क्या क्या है, स्मोकिंग करती हैं, तब अगर अल्कोहल ले रही हैं या कोई ड्रग एब्यूज़, आई मीन सब्सटेंस एब्यूज, कुछ ड्रग्स की आदत है, तो ऐसे केसेस में इसको अगर मदर कंसीव करती है तो ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी कैटेगरी में आता है। आपको बहुत कॉशियस होना होगा इसके लिए। तीसरी बात क्या है कि अगर प्रेगनेंसी के पहले आपको कोई मेडिकल डिसऑर्डर है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, ओबेसिटी है, थायराइड डिसऑर्डर है, एपिलेप्सी है, स्पेशली आप वालप्रोइक एसिड एंड कार्बामाजेपिन ले रही हैं, जो कि एपिलेप्सी मिर्गी के दौरान कुछ महिलाएं लेती हैं, तो इसका सीधा सीधा बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट पे असर होता है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने के चांसेस होते हैं कुछ कमी की वजह से। और रिमेटॉइड अर्थ, कोई कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है, स्पेशली रिमेटॉइड अर्थराइटिस है, और भी ब्लड थिनिंग का, ब्लड क्लॉटिंग का प्रॉब्लम है, जिसको ब्लड डिस्क्रेसियसिस डिजीजेस कहते हैं, ये सब प्रॉब्लम है, तो आपका प्रेगनेंसी हाई रिस्क है। आपको बहुत कॉशियस और आपके प्रसूति रोग विशेषज्ञ के अकॉर्डिंगली आपको चलना है। आपको मोर फ्रिक्वेंट विजिट्स करने हैं। आपको कुछ स्पेशल अलग तरह के एंटीनेटल प्रोफाइल टेस्ट के अलावा और हाई रिस्क प्रेगनेंसी के बहुत सारे टेस्ट भी करवाने होंगे। ये मैं डिटेल में अगले वीडियो में बताऊंगी। और क्या हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो सकती है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस जो कि आपको पहले नहीं थे, आपका एज भी ठीक है और आपको कोई, आपका लाइफ स्टाइल ऐसा बैड नहीं है, स्मोकिंग, अल्कोहल या सब्सटेंस एब्यूज़ की आदत नहीं है, आपको पहले से कोई मेडिकल डिसऑर्डर नहीं है, लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी के दौरान आपको हाइपरटेंशन हो गया, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन हो गया, जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस हो गया, थायराइड डिसऑर्डर नया हो गया, और दूसरी तरह का ब्लड ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो गई, जिसको एंटीपार्टम हेमरेज कहते हैं, या प्लेसेंटा रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो गई, प्लेसेंटा जहाँ से बेबी और मदर का ब्लड का रिलेशन इस्टेब्लिश होता है, उसी के थ्रू ब्लड जाता है, अगर उसमें कोई बीमारी हो गई प्लेसेंटा में, या जो प्लेसेंटा से बेबी को कनेक्ट करता है कॉर्ड, जो बेबी को न्यूट्रिशन, ब्लड, ऑक्सीजन वगैरह जाता है, जिससे अगर उस कॉर्ड में कोई प्रॉब्लम हो गई तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। अगर एक से ज़्यादा बच्चा आपके उम्र में है, ट्विन प्रेगनेंसी है, ट्रिपलेट प्रेगनेंसी है, ठीक है, ये ऑल आर कम्स अंडर हाई रिस्क प्रेगनेंसी। प्री एक्लेम्शिया, एक्लेम्शिया बहुत फेमस नेम है, जिसमें यूरिन में प्रोटीन जाता है और हाइपरटेंशन होता है, बॉडी में स्वेलिंग वगैरह हो जाती है, इससे बेबी का ग्रोथ सीवियरली अफेक्टेड होता है, ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी कैटेगरी में आता है। इसके अलावा एमनियोटिक फ्लूइड में कोई इन्फेक्शन वगैरह हो गया, बेबी को कोई इन्फेक्शन हो गया जिसमें सी रिएक्टिव प्रोटीन वगैरह बढ़ गया, हाई वेजाइनल स्वाब किया, उसमें इन्फेक्शन है, फ्लेक्स आ रहे हैं अल्ट्रासाउंड में, तो ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, ठीक है। और अगर हमने अल्ट्रासाउंड कराया, कलर डॉपलर कराया, उसमें लगातार दिख रहा है कि बेबी को जो ब्लड सप्लाई हो रही है उससे बेबी का डिफरेंट ऑर्गन में जो ब्लड सप्लाई हो रहा है, अम्बिलिकल आर्टरी है जो नाल के थ्रू जाता है, अंदर जो यूट्रस का यूट्राइन आर्टरी है, उसमें किसी तरह के उसमें ब्लड के बहाव में, यानी कलर डॉपलर में कोई गड़बड़ी आ रही है,
ठीक है। तो ये सब हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, या एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा जो एडिक्वेट होनी चाहिए वो नहीं है, कम हो रही है, जिसको ऑलिगोहाइड्रोमनियास कह रहे हैं, या एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा बढ़ गई, उसको पॉलीहाइड्रोमनियास कहते हैं। जो कि उसके भी बहुत सारे रीज़न हैं क्यों पॉलीहाइड्रोमनियास हो जाता है, क्यों आपका ये ऑलिगोहाइड्रोमनियास हो जाता है। ये सब सारे हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आते हैं। और अगर हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, उसके अलावा और भी बहुत सारे रीज़न है। RH आइसोइम्यूनाइजेशन है, जिसमें माँ का ब्लड ग्रुप O निगेटिव हो, माँ का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव होता है, जिसमें O नेगेटिव, A नेगेटिव, AB नेगेटिव, B नेगेटिव, वॉट ये होगा। और फादर का पॉजिटिव है, और उम्ब का में जो बच्चा है उसका पॉजिटिव है, फादर का पॉजिटिव है, तो ऐसे मान के चलते हैं कि बेबी का पॉजिटिव है। तो ऐसे केस में ये सब हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं। आपको बिल्कुल अपने स्त्री रोग विशेषज्ञ के परामर्श के अनुसार चलना है, आपको अलर्ट रहना है। आप अपना मेंटल मेकअप कर लें कि आपको ज़रूरत से ज़्यादा टेस्ट कराने की ज़रूरत पड़ सकती है, हाई रिस्क में है तो आपको फ्रिक्वेंट विजिट करना पड़ सकता है। आपको बेबी के मैच्योर प्लानिंग जो बर्थ की होती है वो नॉर्मल प्रेगनेंसी के कंपैरिजन में थोड़ा उसको टाइम किया जाता है, किया जा सकता है कि नॉर्मल नहीं, इसको हाई रिस्क है। तो इसमें बेबी इसका जैसे ही ऑप्टिमल ग्रोथ हो उस स्टेज तक पहुंच के उसका सिजेरियन से भी डिलीवरी के चांसेस हो सकते हैं। तो आज हमने ये जाना कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी कब कहेंगे और हमें कितना अलर्ट रहना है, हमें अपने मदर का और फैमिली मेम्बर को किस तरह से अलर्ट रहना है, और डॉक्टर के परामर्श के अनुसार आपको किस तरह से फॉलो करते रहना है। आज इसी की जानकारी के साथ नमस्कार।